राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संस्कृति की पहचान में। दोस्तों, कहानी को अंत तक ज़रूर देखें और अगर कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो एक लाइक कर दें। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोज़ को शेयर करें। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गाँव में एक ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा विद्वान और सदाचारी था। उसकी स्त्री भी बड़ी सुशील और घर के कामकाज में चतुर थी। उनके केवल 2 ही संतान थी, एक बेटा और एक बेटी। माता पिता अपने दोनों बच्चों को बड़ा प्रेम करते थे और उनको सद्गुणी और सदाचारी बनाने का प्रयत्न करते रहते थे। यद्यपि लड़का बड़ा था पर लड़की अधिक चतुर थी। माता पिता का उस पर भी विशेष प्रेम था। लड़की धीरे धीरे बड़ी होने लगी और विवाह के योग्य हो गई। माता पिता को तो यह पता भी नहीं चला कि लड़की इतनी जल्दी बड़ी हो गई। उन्होंने तो कभी ख्याल भी नहीं किया था कि उन्हें लड़की के लिए वर ढूंढना है। एक दिन जब वह अपनी माँ के पास खड़ी थी तो उसे देखकर माँ को ऐसा लगा कि वह कद में उसके बराबर से भी ऊंची हो गई है। अब तो इसका विवाह हो जाना चाहिए। उसी दिन ब्राह्मण जब शाम को घर लौटा तो ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा, अजी सुनते हो, हमारी बेटी अब बड़ी हो गई है, विवाह योग्य हो गई है, सो हमें इसके लिए एक सुंदर वर तलाशना होगा। ब्राह्मण को भी ब्राह्मणी की बात जची। वह बोला, तुम ठीक कहती हो, अब हमें इसके लिए वर ढूंढना चाहिए। पंडित जी ने यह कह तो दिया पर अंदर ही अंदर उन्हें एक खालीपन सा लग रहा था कि अगर बेटी की विदाई हो जाएगी तो यह घर आंगन सब सूना हो जाएगा, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी से बड़ा लगाव था। बेटी की विदाई की बात सोचकर पंडित जी चिंता में डूब गए। फिर उन्होंने पंचांग उठाया। वह यह देखना चाहते थे कि विवाह कब शुभ हो सकता है। पंचांग देखने पर उन्हें पता चला कि विवाह इसी महीने हो सकता है, क्योंकि 3 साल तक विवाह शुभ नहीं बनता। यह देखकर उन्हें बड़ी घबराहट हुई। ब्राह्मणी ने जब अपने पति को इस तरह घबराते हुए देखा तो घबराहट का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि कन्या के विवाह का इसी महीने योग बन रहा है, अन्यथा 3 साल तक फिर कोई और योग नहीं है और इस महीने में विवाह के लिए केवल एक ही दिन शुभ है और वो है शुक्ल पक्ष की पंचमी। यह सुनकर ब्राह्मणी भी बहुत घबरा गई, पर उसने फिर भी अपने आप को संभालते हुए कहा, पंचमी के तो अभी 15 दिन शेष हैं, इतने दिन में तो हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। कोशिश की जाए तो वर ढूंढा जा सकता है और इसी महीने में विवाह हो सकता है। 3 साल तो हम नहीं रुक सकते, लड़की काफ़ी बड़ी हो गई है। ब्राह्मण भी फिर चिंता में पड़ गया। उसने सोचा पत्नी ठीक ही कहती है, 3 साल तक नहीं रुका जा सकता। उसने नाई को बुलवाया और कन्या के लिए तुरंत वर ढूंढने के लिए कहा। उसने नाई को स्पष्ट बता दिया कि इसी मास लड़की का विवाह ना हुआ तो शुभ योग फिर 3 साल तक नहीं बनता। विवाह इसी महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को ही करना है। उसने नाई को अच्छी तरह समझा दिया। उस समय में नाई और पंडित ही रिश्ते ढूंढने के लिए जाते थे, सो नाई आज्ञा लेकर रिश्ता ढूंढने के लिए चल दिया। नाई चलते चलते एक गांव में पहुंचा और वहां उसे एक सुशील और सुयोग ब्राह्मण युवक मिल गया। नाई ने उसे योगवर समझकर संबंध पक्का कर दिया और विवाह के लिए पंचमी का दिन निश्चित करके लौट आया। इधर नाई के घर से जाते ही ब्राह्मण के मन में तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा, आखिर नाई ही तो है, ना मालूम मेरी सुशील और गुणवंती कन्या के लिए कैसा वर देखकर आएगा। विवाह संबंध पूरे जन्म जन्मांतर के लिए बंध जाता है, पूरे जीवन का सवाल है। मैं एक नाई के भरोसे अपनी बेटी का भविष्य नहीं छोड़ सकता। बिना सोचे समझे किसी के साथ भी विवाह कर देना एक अबोध कन्या के जीवन के साथ खिलवाड़ करना होगा। मैंने बड़ी गलती कर दी जो नाई को वर ढूंढने के लिए भेज दिया। जिस कन्या को मैं इतना प्यार करता हूँ, क्या उसके लिए मैं कुछ भी त्याग नहीं कर सकता? नहीं नहीं, वर ढूंढने मैं खुद जाऊंगा। कन्या चाहे 3 बरस और कुंवारी रह जाए, पर जब तक मेरा मनपसंद वर ना मिल जाएगा तब तक मैं विवाह ना करूंगा। यह सोचकर ब्राह्मण उठा और अपनी पत्नी को अपने मन की सारी व्यथा बताकर वर ढूंढने के लिए चल दिया। एक गांव में उसे एक योग्य वर मिल भी गया।
जैसा वह चाहता था सो उसने वहीं पर संबंध पक्का कर दिया और विवाह की तिथि भी पक्की कर अपने घर की तरफ चल दिया। इधर ब्राह्मण के घर से जाते ही ब्राह्मणी को भी बड़ी बेचैनी सी हुई। वह सोचने लगी, नाई तो इतना बुद्धिमान भी नहीं होता, सो उसे क्या ही पता कि हमारा घर कितना प्रतिष्ठित है। वह कोई निर्धन या फिर कुरूप वर देखकर आ गया तो मेरी बेटी का जीवन कैसे कटेगा। मेरी बेटी तो गुलाब का फूल है, अंधेरे घर में उजाला कर देने वाली है। मैं किसी नाई के भरोसे ना रहूं। मेरी बेटी कुड़कुड़ कर जिएगी तो मैं भी उम्र भर जलती रहूंगी। मेरे पति ने भी बहुत बुरा किया जो नाई को वर ढूंढने भेज दिया। अब उन्हें अपनी गलती महसूस हुई है और स्वयं वर ढूंढने गए हैं, परंतु इससे भी क्या लाभ। वे भी कौन सा मेरी पसंद का वर देख कर आएंगे। मैं जानती हूँ वे अवश्य ऐसा वर देखेंगे कि लड़का पढ़ा लिखा और तंदुरुस्त हो, चाहे उसके घर में कुछ हो या ना हो। उन्हें क्या पता स्त्रियां क्या क्या चाहती हैं। नहीं नहीं, मैं तो ऐसा लड़का चाहती हूँ जो सदाचारी हो और मेरी बेटी को बड़ा प्यार करे, धनवान हो, उदार हो और सभ्यचित हो। यदि लड़का पढ़ा लिखा हुआ पर सुंदर ना हुआ तो दो कौड़ी का। बहुत कम समय है, जल्दी जल्दी में गलती हो सकती है, इसलिए मैं स्वयं वर ढूंढने जाऊंगी। मेरे पति ने मेरी सारी बात आज तक मानी है, तो क्या वह इस बात को नहीं मानेंगे। मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। जबरदस्ती मनवाऊंगी। क्या लड़की पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। नहीं नहीं, मैं नाई की नहीं मानूंगी और ना ही अपने पति देव की मानूंगी। कन्या के जीवन भर का सवाल है, सो मुझे ही रिश्ता ढूंढने जाना पड़ेगा। यह सोचकर ब्राह्मणी ने अपने लड़के को अपने पास बुलाया। अपने मन का सारा हाल बेटे को बताकर घर से वर ढूंढने के लिए चल दी। चलते चलते ब्राह्मणी एक गांव से दूसरे गांव में पहुंची। वह जैसा वर चाहती थी वैसा उसे भी मिल गया। वहां पर वह भी संबंध पक्का करके और विवाह की तिथि निश्चित करके अपने घर लौटने लगी। इधर उसके घर से जाते ही लड़की का भाई सोचने लगा, नाई तो अपनी ड्यूटी पूरी कर देगा, उसे वर ढूंढने के लिए कहा गया है और वह वर ढूंढ भी देगा, फिर चाहे वह कैसा ही हो। वर ढूंढने के बाद उसका कर्तव्य खत्म हो जाता है, बाद में भुगतना तो हमें ही पड़ेगा। माता पिता के ऊपर कुछ जिम्मेवारी जरूर है पर पर्याप्त नहीं। वे तो अपने मन का वर ढूंढ देंगे, पिताजी तो ये देखेंगे कि लड़का पढ़ा लिखा हो और माताजी ये देखेंगी कि लड़का सुंदर और धनवान हो। पर इतने से काम थोड़ी ना चलता है। माता पिता तो बहन का विवाह करके स्वर्ग सिधार जाएंगे, बाद में बहनोई और उसके परिवार वालों को तो मुझे ही भुगतना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन के लिए जो वर देखा जाए वह स्वभाव का सज्जन हो, मिलनसार हो, सारे उसके परिवार वाले सभ्य और शिष्ट हों। उससे मेरी बहन को फिर कोई कष्ट ना होगा और मेरी बहन को कष्ट नहीं होगा तो फिर मुझे भी कोई कष्ट नहीं होगा। यदि लड़का पढ़ा लिखा सुंदर भी हुआ और धनवान भी हुआ पर सभ्य और शिष्ट न हुआ तो घर में सदा कलेश रहेगा और बहन का जीवन दुर्भर हो जाएगा। इसलिए मैं स्वयं मन पसंद का वर ढूंढ कर आऊँगा। माता पिता नाराज भी हों तो भले ही हों, मैं उन्हें मना लूँगा। यह सोचकर वह भी उठा और नौकर को घर की रखवाले का काम सौंपकर रिश्ता ढूंढने चल दिया और एक गांव में उसे भी उसका मनपसंद वर मिल गया, तो उसने भी वहां पर संबंध पक्का करके विवाह की तिथि निश्चित कर अपने घर की तरफ चल दिया। अब नाई, ब्राह्मण, ब्राह्मणी और लड़का चारों एक ही दिन घर वापस पहुंचे। आपस में बातचीत करने पर पता चला कि चारों चार गांवों में चार वर तलाश करके आ गए हैं और सब लोग विवाह की एक ही तिथि शुक्ल पक्ष में बताकर आए हैं। यह बात जब पता चली तो ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई और उसने तुरंत नाई को आज्ञा दी कि वह 3 गांवों में जाकर संबंध रद्द कराए। केवल वही संबंध पक्का समझा जाए जिसे ब्राह्मण ने स्वयं पक्का किया है। नाई बड़ी दुविधा में पड़ गया। अब वह हाँ करे या ना करे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ना करना उसने ठीक न समझा। यदि नाई आज संबंध पक्का करने के बाद कल ना कर दे तो समाज में उसकी साख समाप्त हो जाएगी। नाई ने अपना किया हुआ संबंध रद्द ना करके पिता, पुत्र और माता द्वारा किए गए संबंधों को रद्द करने के लिए चल दिया।
उसने तीनों जगह जाकर ब्राह्मण का संदेश सुना दिया, किंतु उन लोगों ने नाई की बात को बात बिगाड़ने वाला और द्वेष के चलते संबंध तुड़वाने वाला समझकर उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और विवाह की तैयारी करते रहे। शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि आ गई। ब्राह्मण ने कन्या के विवाह की सारी तैयारी कर ली थी, परंतु शाम को जब अपने घर के बाहर दरवाजे पर चार चार बारात देखी तो वह घबरा गया और सोचने लगा, नाई से मना तो करवा दिया था, तो फिर ये सब लोग कैसे आ गए? एक लड़की के 4 वर, हे राम, यह मेरा कैसा दुर्भाग्य है। अब मरने के अतिरिक्त मेरे पास अब कोई और मार्ग नहीं है। हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो आज मुझे यह दिन देखना पड़ रहा है? अब मैं कहाँ जाऊं? यह सब सोचते सोचते ब्राह्मण बहुत घबराने लगा और लज्जा और बदनामी के भय से बचने के लिए ब्राह्मण ने आत्महत्या ही सबसे अच्छा उपाय समझा। गांव के बाहर एक कुआं है, उसी में डूबकर अपने प्राण त्याग देता हूँ। यही सोचकर ब्राह्मण उठा और कुएं की तरफ चल दिया। कुएं में कूदने से पहले वह एक पेड़ के नीचे बैठकर आंसू बहा रहा था कि तभी वहां से एक साधु बाबा गुजरे। साधु बाबा ने किसी ब्राह्मण को पेड़ के नीचे आंसू बहाते हुए देखा तो पूछ लिया, हे ब्राह्मण देवता, आप किस दुख के कारण इतने दुखी हैं जो इस पेड़ के नीचे बैठकर आंसू बहा रहे हैं? अब तो ब्राह्मण ने साधु बाबा की जब यह बात सुनी तो बच्चे की तरह रोते हुए अपनी सारी कहानी सुना दी। ब्राह्मण ने उन सन्यासी बाबा से सारा हाल कह सुनाया। सन्यासी बाबा ने कहा, आत्महत्या करने से कोई लाभ नहीं होता, तू चल मेरे साथ, मैं तेरी समस्या का हल करूँगा। ब्राह्मण सन्यासी बाबा के साथ हो लिया। रास्ते में एक कुतिया मिली। साधु बाबा ने कहा, इसे उठाओ और झोले में डाल लो। आश्चर्य से सराबोर होते हुए ब्राह्मण ने उस कुतिया को उठाकर झोले में डाल लिया। अब थोड़ा आगे चले तो उन्हें एक सूरी दिखाई दी। साधु बाबा ने फिर कहा, ब्राह्मण देवता, इस सूरी को भी उठाकर झोले में डाल लो। ब्राह्मण देवता हैरान तो थे, पर साधु बाबा से कुछ पूछने की हिम्मत ना हुई। सूरी को भी उठाया और झोले में डाल लिया। फिर वो दोनों थोड़ा सा आगे बढ़े तो उन्हें एक गधी दिखाई दी। साधु बाबा ने फिर इशारा किया कि इस गधी को भी अपने साथ ले लो। सो ब्राह्मण ने उस गधी को भी अपने साथ ले लिया। अब सन्यासी ब्राह्मण के घर पहुंचा। सन्यासी ने कहा, तुम तीनों जंतुओं को कोठरी में बंद कर दो और अपनी कन्या को भी इन्हीं के साथ बंद कर दो, लेकिन ध्यान रहे जब तक मैं न कहूँ कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। उन तीनों जानवरों को एक साथ कोठरी में बंद कर दिया और अपनी बेटी को भी उनके साथ बंद कर दिया। उसके पश्चात सन्यासी बाबा आंखें बंद करके कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे। फिर सन्यासी ने आंखें खोली और ब्राह्मण से बोले, अब तुम चारों वर में से एक वर को अंदर बुलाकर लाओ और उसे वहां बिठाओ जहां पर भंवर पड़ने वाली हैं। सन्यासी बाबा की आज्ञा अनुसार ब्राह्मण ने उन चारों में से पहले एक वर को बुलाया। सन्यासी की देखरेख में जब कोठरी का ताला खोला तो देखा कि एक ही आयु की, एक ही रंग रूप की 4 कन्याएं वहां पर खड़ी हैं। अब तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी की खुशी का ठिकाना ना रहा। उनमें से एक कन्या को बाहर लाया गया और उस लड़के के साथ उसका विधिवत विवाह कर दिया गया। उसके बाद बाकी के तीनों वरों का भी इसी प्रकार बाकी की कन्याओं के साथ विवाह कर दिया गया। ब्राह्मण ने चारों बारातों का अतिथि सत्कार भली भांति किया और अगले दिन सभी बारात नववधू को लेकर प्रस्थान कर गई। चारों पक्ष बड़े खुश थे। सभी के मुख पर विजय की भावना थी। उन सबको ऐसा लग रहा था कि जैसे बाकी तीनों पक्षों को रद्द करके ब्राह्मण ने उन्हीं के पुत्र से अपनी कन्या का विवाह किया है। यह विजय और गर्व की भावना लेकर वह लोग अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे। उन सबको यह पता था ही नहीं कि एक ही कन्या है और भूलवश 4-4 बारातें आ गई। इसी तरह समय बीतता गया। चारों लड़कियों को ब्याह कर ससुराल गए बहुत अधिक समय हो गया। एक दिन ब्राह्मण ने सोचा, एक बार देख कर आया जाए कि चारों लड़कियां अपनी गृहस्थी सुचारू रूप से चला रही हैं कि नहीं। यही सोचकर ब्राह्मण पहले एक पुत्री के घर गया। अब वैसे उसे यह तो नहीं पता था कि कौन सी पुत्री का विवाह किस वर के साथ हुआ है, क्योंकि सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ था। सो ब्राह्मण पहले एक पुत्री के घर पहुंचा। ब्राह्मण के वहां पहुंचते ही समधी ने उसका अच्छी तरह सत्कार किया
और कहा, पंडित जी, हम आपके बड़े आभारी हैं जो आपने तीनों पक्षों की उपेक्षा करके मेरे बेटे के साथ अपनी कन्या का विवाह किया। इसमें मैं अपना बड़ा गौरव अनुभव कर रहा हूँ। आपकी कन्या भी बड़ी योग्य है, घर का सारा कामकाज कर लेती है, परंतु उसमें एक अवगुण भी है, वह बिना बात के लड़ती है। घर में सब चीज मौजूद होने के बाद भी पड़ोसियों के घर खाती चाटती घूमती है। जब तक चार घर में जाकर कुछ खा पी कर न आए उसका दिन नहीं बनता, और बिना बात के जब बोलने लगती है तो फिर रुकती ही नहीं है। बुरा न माने समधी साहब, आपकी बेटी की कुछ आदतें कुतिया के जैसी हैं। अब ब्राह्मण मन ही मन हंसने लगा। वह सोचने लगा, ओहो, तो यह कुतिया वाली पुत्री है। उसने अपने समधी से कुछ बातें की और उनसे विदा लेकर दूसरी पुत्री के घर की तरफ चल दिया। वहां भी समधी ने उसका बड़ा आदर सत्कार किया और कहा, श्रीमान जी, आपने 3 संबंधियों की उपेक्षा करके हम पर कृपा की, इसके लिए हम बड़े कृतज्ञ हैं। आपकी कन्या भी बड़ी अच्छी है, परंतु उसमें एक बड़ा दोष है, वह बहुत गंदी रहती है। सुंदर से सुंदर वस्त्र को भी 2 दिन में खराब कर देती है। खाने का भी ढंग नहीं है। थाली में खाना परोसते ही वह सबको एक साथ मिला देती है और चप चप करके खाना खाती है। कहने का अभिप्राय यह है कि उसका रहन सहन और रंग ढंग बिल्कुल सूरी की तरह है। संकोच करते हुए समधी ने ब्राह्मण को बताया। ब्राह्मण मन ही मन में हंसता हुआ बोला, आखिर है तो सूरी की ही जाई, तो अच्छा यह सूरी है। फिर ब्राह्मण ने अपनी हंसी को दबाते हुए समधी से अपनी बेटी के अवगुणों की क्षमा मांगी और वहां से विदा लेकर तीसरी बेटी के यहाँ चल दिया। यहाँ भी समधी ने बड़ी नम्रता से उसकी खातिरदारी की और प्रशंसा भी की, जिस तरह दोनों समधियों ने की थी। समधी ने कन्या की प्रशंसा की और कहा, आपकी कन्या बड़ी कर्मठ है, सदैव कोई न कोई काम में लगी रहती है, कभी हार नहीं मानती, परंतु यह बात जरूर है कि वह काम बड़े धीरे धीरे करती है। चाहे कितनी भी जल्दी का काम हो, पर वह कई घंटे लगा देती है। जरा सा उसे कोई कुछ कह दे तो सारा काम खराब कर देती है। चाहे कोई कितना भी डांट फटकार कर ले, पर उस पर कोई असर नहीं होता। बुद्धि तो जैसे परमात्मा ने उसे गधी वाली दी है। समधी ने सकुचाते हुए ब्राह्मण से कहा। अब ब्राह्मण समझ गया कि यह गधी है और मन ही मन कहने लगा कि है तो गधी की ही जाई ना, तो गधी की तरह ही तो काम करेगी। पर उसने अपने मन के विचारों को मन में दबाते हुए अपने समधी से अपनी बेटी के अवगुणों की क्षमा मांगी और विदा लेकर अंत में अपनी चौथी बेटी के पास पहुंच गया। वहां भी समधी ने बड़ा आदर सत्कार किया और उसकी बेटी की प्रशंसा करते हुए कहने लगे, पंडितवर, आपकी कन्या बड़ी ही सुशील और सुलक्षणा है। जिस दिन से हमारे घर आई है, घर भरते बाहर भर गया, घर के दलिद्र दूर हो गए। वह प्रातःकाल सबसे पहले उठती है, सारे घर की सफाई करती है, नित्य स्नान करके पूजा पाठ करती है और खाली समय में रामायण और भागवत पढ़ती है। खेल तमाशे से उसे कोई लगाव नहीं है। मेला देखने आज तक नहीं गई। सबको बड़े प्रेम से भोजन बनाती और खिलाती है। सास ससुर, पति और गुरुजनों की सेवा भी बड़ी करती है। उसका व्यवहार और बोलचाल का ढंग बहुत अच्छा है। घर के और बाहर के सभी लोग उससे प्रसन्न रहते हैं। घर की सब चीजों को सहज संभाल कर रखती है, कोई फिजूल खर्च नहीं होने देती, ना कोई आभूषण खरीदे, उसे तो जैसे कोई शौक ही नहीं है। कहती है कि मेरा सुहाग ही मेरा आभूषण है। उसके गुणों की जितनी प्रशंसा करूं कम है। वह तो साक्षात लक्ष्मी है, लक्ष्मी। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जो हमें ऐसी लक्ष्मी जैसी बहू मिली है। अब ब्राह्मण मन ही मन बड़ा खुश हुआ, क्योंकि उसे अपनी असली पुत्री मिल गई थी। उसने अपने मन में सोचा, क्यों ना करेगी सेवा तुम लोगों की। अपनी माँ पर जो गई है, उसकी माँ ने बड़े अच्छे संस्कार दिए हैं। ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलकर बड़ा खुश हुआ और यह जानकर तो उसकी खुशी दुगनी हो गई कि यह वही घर है जो उसने अपनी पुत्री के लिए ढूंढा था, और उसे ढेरों आशीर्वाद देकर खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल दिया। सो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक कर दें। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यार दोस्तों के साथ हमारी कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। कहानी को अंत तक देखने के लिए आप सभी श्रोतागण का दिल से धन्यवाद। सभी सुखी और स्वस्थ रहें, सबके अन्न धन भंडार भरे रहें। इसी प्रार्थना के साथ मैं सीमा यदुवंशी आप सबसे विदा लेती हूँ। राधे राधे।